देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ के एक सप्ताह बाद भी मंत्रिमंडल के चेहरे पर तय नहीं हो पाए। भोपाल से लेकर दिल्ली तक टीम मोहन पर विचार मंथन चल रहा है। गुरुवार शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के साथ बैठक होगी। मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों यानी मंत्री रह चुके नेताओं के बजाय नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। 3 से 5 बार विधायक बनने के बाद भी मंत्री पद से चुके नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव जीतने वाले नेता मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पहले ही विधानसभा के अध्यक्ष बनाए चुके हैं। अब प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, राकेश सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के हिसाब से मंत्रिमंडल के चेहरे तय करने में जुटी है। इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को लेकर नामों पर मंथन चल रहा है। बड़े शहरों में चेहरों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। जैसे सागर में गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल में मंत्री थे। अब नए चेहरों में शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया का नाम मंत्री के लिए आगे किया गया है। इस वजह से भार्गव, भूपेंद्र ताकत लगा रहे हैं तो गोविंद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पैरवी कर रहे हैं। इसी तरह भोपाल में विश्वास सारंग भी शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। अब सारंग के साथ ही 3 बार के 3 विधायक मंत्री पद के दावेदार हैं। रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर और विष्णु खत्री मंत्री पद के दावेदार हैं। 5वीं बार नीमच से विधायक बने दिलीप सिंह परिहार को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। चौथी बार के विधायक में सागर से शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, नरियावली से कुंवर सिंह टेकाम, धोनी से विजयपाल सिंह, सोहागपुर से रमेश मेंदोला, इंदौर 2 से मालिनी गौड़, इंदौर 4 से और तीसरी बार के विधायकों में राकेश शुक्ला मैगांव, देवेंद्र जैन शिवपुरी, अनिल जैन निवाड़ी, उमा खटीक हटा, दिव्यराज सिंह सिरमौर, शिवनारायण सिंह बांधवगढ़, संदीप जायसवाल मुंडवारा, अशोक रोहाणी जबलपुर कैंट, ऐसे कई नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा चल रही है। कहाँ पेच फंसा हुआ है? बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बहुत पुराने हैं, जो एक बार भी मंत्री नहीं बने, उन पर पेच फंसा हुआ है। ये सभी ऐसे विधायक हैं जो एक बार भी मंत्री नहीं बन पाए। ये सबसे वरिष्ठ विधायक बन चुके हैं मंत्री। 9वीं बार रहली से विधायक बने गोपाल भार्गव 2003 से लगातार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इच्छावर से 8वीं बार चुनाव जीते करण सिंह वर्मा 3 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं, जबकि हरसूद से 8वीं बार विधायक चुने गए विजय शाह 3 बार मंत्री रह चुके हैं। मल्हारगढ़ से 8वीं बार विधायक चुने गए जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। 7वीं बार के विधायक अंचल सोनकर भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। चौथी बार के विधायकों में दिलीप सिंह परिहार को छोड़कर सभी विधायक पहले ही मंत्री बनाए जा चुके हैं। चौथी बार चुनाव जीतने वाले विधायकों में नारायण सिंह कुशवाहा, ब्रजेंद्र सिंह यादव, गोविंद सिंह राजपूत, सुरेंद्र पटवा, विश्वास सारंग, अर्चना चिटनिस, महेंद्र हाड़िया, हरदीप सिंह डंग मंत्री रह चुके हैं। पहली बार के बीजेपी विधायक सरला रावत सबलगढ़, अमरीश शर्मा लहार, मोहन सिंह राठौर भीतरवार, प्रीतम लोधी पिछोर, महेंद्र सिंह यादव कोलारस, प्रियंका मीणा चांचोड़ा और कामाख्या प्रताप सिंह महाराजपुर, दिलीप अहिरवार चंदला, अरविंद पटेरिया रामनगर, श्रीकांत चतुर्वेदी मैयर और सिद्धांत तिवारी त्योथर, नरेंद्र प्रजापति मनगवा, रीति पाठक सीधी, ऐसे कई और नाम हैं जो कई बार मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा पेंच लगातार फंसा हुआ है। मोहन के मंत्रिमंडल का इंतजार सभी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोहन के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चौंकाने वाले नाम होंगे। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेश्वर जी। जैसा कि सूरज जी हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल पे, मंत्रिमंडल मोहन के मंत्रिमंडल का इंतजार चल रहा है। क्या लगता है इस बार कुछ चौंकाने वाले नाम होंगे, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है जो अब तक मंत्री नहीं बने हैं? मैं बिल्कुल धर्मेश्वर, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई जी। कैबिनेट में लोकसभा सीटों को कवर करने के फार्मूले पर चर्चा भी हुई है और जैसे कि अब जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक होने वाली है जी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो मोहन यादव की कैबिनेट को लेकर के जो बात है कि लोकसभा सीट का फार्मूला लागू हो सकता है। बिल्कुल। मंत्रिमंडल में लोकसभा चुनाव के चलते फार्मूले पर मंथन किया जा रहा है।
लोकसभा सीटों के गणित से मंत्रिमंडल का विस्तार अटका हुआ है। जी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मिशन 2024 की झलक दिखाई देगी। हालांकि कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का संगठन जी। और संगठन के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में जो बैठक चल रही है, या अभी हुई है या फिर होने वाली है, इसमें ये भी है कि पहले जब तय माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, लेकिन फिर वो टल गया। जी। और हालांकि ये भी बात हुई कि विधानसभा सत्र के समापन के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो अब आज विधानसभा का सत्र भी जो है समाप्त हो गया है। बिल्कुल। तो अब इसके बाद में क्या तैयार है कि पार्टी 5 राज्यों में चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, और पार्टी ने सभी राज्यों के अपने प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक जो है 22 और 23 दिसंबर को बुलाई है। तो ये 22 और 23 दिसंबर को जो कल और परसों बैठक होना है, इसमें सारी चीजों का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। इस 2 दिन की बैठक में संगठन में राज्यों के नए कार्यक्रम जारी होंगे। इसके बाद 3 बड़े राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। जी। ये भी बात है कि मंत्रिमंडल छोटा रहेगा, इसलिए थोड़ी ज्यादा उलझन सामने आ रही है, क्योंकि अभी जैसे मध्य प्रदेश में पूरे एक साथ 34-35 मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। संभावना है कि 18 से 20 मंत्री जो है पहली बार में शपथ ले सकते हैं। हालांकि 29 की संभावना इसलिए है कि हो सकता है कि एक-एक लोकसभा क्षेत्र से एक-एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। बिल्कुल। और यहाँ एक बात जरूर आ रही है कि डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के इसमें शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे दिग्गजों की भूमिका के साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का पैच फंसना लगभग बताया जा रहा है कि कारण हो सकता है। इसको लेकर कुछ स्पष्ट चर्चा नहीं है। हालांकि ये चर्चा जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नए सिरे से समीकरण को साधने में जुटा है। बिल्कुल। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री दोबारा दिल्ली में चर्चा कर रहे हैं, और यह मुलाकात जो है जैसे पहले से तय था कि विधानसभा सत्र के बाद यह मीटिंग होना है, बैठक होना है, और उसमें मंत्रिमंडल पर मोहर लगेगी। यहाँ संतुलन की बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी संतुलन की बात रखेगी, क्योंकि इस बार लोकसभा क्षेत्र में एक मंत्री के फार्मूले पर चर्चा है कि एक लोकसभा क्षेत्र और एक मंत्री। बिल्कुल। तो इसमें शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह का समायोजन भी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी की बात कही और केंद्र में लेने की इच्छा भी बताई है। अभी उनको दक्षिणायन की जिम्मेदारी दी गई है। जी। तो ये जो सारी चीजें सामने जो आ रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया जा सकता है। यदि उनको मंत्री बनाते हैं तो इंदौर से 3 बार के विधायक रमेश मेंदोला को एडजस्ट करने को लेकर मामला फंस रहा। बिल्कुल। पूर्व सांसद रीति पाठक अब विधायक बन गई हैं, और पूर्व सांसद राव उदय प्रताप सिंह जो विधायक हो गए हैं, उनको भी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में मंत्री बनाना चाह रहा है। लेकिन प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह ऐसे बड़े नाम हैं कि इनकी भूमिका को लेकर शीर्ष नेतृत्व अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाया है। और ये जो बैठक है 22-23 दिसंबर को दिल्ली में, इसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा होनी है। यहाँ जैसे मैंने सांसदों का बताया, यहाँ एक बात जरूर है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में शिवराज सरकार में 33 में से 31 मंत्रियों को टिकट दिया गया था, जिसमें से 12 मंत्री इस बार चुनाव हार गए। अटकलें ये भी है कि मंत्रिमंडल में चौंकाने नामों पर सहमति बन सकती है। कुछ नाम ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल में कुछ पुराने चेहरों को शामिल किया जा सकता है, और ये भी कि जो चेहरे शिवराज कैबिनेट में शामिल थे उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। तो लगभग 18 मंत्री की बात है, और जरूरत पड़ने पर बाद में इसका विस्तार किया जा सकता है। हालांकि ये बात जरूर है कि सिंधिया समर्थक जो पहले मंत्री रहे हैं, उनमें से शायद कम चेहरे इस मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। कुछ विधायक जो हैं ऐसे हैं, सिंधिया समर्थक हैं, उनके नाम मंत्रिमंडल से काटे जा सकते हैं। एक बात और है कि नए पुराने चेहरे दोनों को मिलाकर के मंत्रिमंडल का चेहरा हमारे सामने होगा। बिल्कुल। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक लोकसभा सीट से एक मंत्री हो सकता है। तो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन और प्रतिनिधित्व तो सभी कुछ लेकर के तमाम चीजें रहेंगी मंत्रिमंडल में जी। और मंत्रिमंडल में यही सब चीजें जो है हमें देखने के लिए मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण भी देखने को मिलेगा और क्षेत्रीय समीकरण भी देखने को मिलेगा, ताकि 2024 की तैयारी को लेकर जैसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है, तो मंत्रिमंडल के जो चेहरे होंगे वो भी लगभग इसी प्रकार के होंगे जो लोकसभा चुनाव में जीत को दर्ज कर सके। पुनः तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों यानी कि मंत्री रह चुके नेताओं के बजाय नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है, लेकिन पुराने नेताओं को दरकिनार भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुराने नेताओं को दरकिनार करने का मतलब है सीधा सीधा पार्टी का नुकसान। और भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक का कदम रख रही है, क्योंकि 2024 का रण जो है भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, और उस रण को जीतने के लिए सभी नेताओं को साधना, उनको साथ में लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोहन के मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम
कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।